किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी।
वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे ये बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे।
झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू न हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे ये बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है।
मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है।
और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था,
अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं।
दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है, जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है, जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे ये बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है, जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है।
एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे ये बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है।
जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे ये बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं।
एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था, क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं, बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने
और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है। उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है, बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे ये बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है। किताबों की शौकीन है और अक्सर फैंटेसी व रोमांस नॉवल पढ़ा करती है। एक दिन वो एक लोकप्रिय वेब नॉवल पढ़ रही होती है जिसकी कहानी राजमहल की साजिशों, प्रेम और विश्वासघात के इर्द गिर्द घूमती है। इस नॉवल में खूबसूरत लेकिन निर्दयी विलेन लड़की होती है जिसका अंत बहुत दुखद होता है। नायिका को उस किरदार पर हमेशा गुस्सा आता था क्योंकि उसकी चालों की वजह से मुख्य नायक नायिका को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक एक हादसे के बाद जब वो होश में आती है तो खुद को उसी नॉवेल की दुनिया में पाती है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो इस कहानी की मुख्य नायिका नहीं बल्कि वही विलन बन चुकी है जिसका अंत बेहद दुखद लिखा गया था। शुरुआत में वो घबरा जाती है।
उसे पता है कि इस किरदार का भविष्य क्या है। बदनामी, साजिशों में फंसना और अंत में दुखद मृत्यु। लेकिन चूंकि उसने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उसे आगे होने वाली हर बड़ी घटना की जानकारी है। वो तय करती है कि वो अब विलन नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखेगी। वो अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल देती है। जहां पहले उसका किरदार घमंडी और निर्दयी था, अब वो विनम्र और समझदार बनने की कोशिश करती है। वो महल की साजिशों से दूर रहना चाहती है और मुख्य नायक से दूरी बनाए रखना चाहती है, क्योंकि कहानी में वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। उसकी अचानक बदली हुई पर्सनालिटी से लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि वो कोई नई चाल चल रही है। दूसरी ओर मुख्य नायक, जो पहले उससे नफरत करता था, अब उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अनोखा रिश्ता बनने लगता है। नायक देखता है कि वो उतनी बुरी नहीं है जितनी दुनिया समझती थी। वहीं नायिका अंदर ही अंदर डरती रहती है कि कहीं कहानी का असली ट्रैक फिर से शुरू ना हो जाए। महल में राजनीतिक साजिशें तेज हो जाती हैं। असली खलनायक, जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा था, उसे यह बदलाव पसंद नहीं आता। वो कोशिश करता है कि नायिका फिर से पुराने विलन के रूप में दिखे। झूठे आरोप, अफवाहें और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नायिका पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। कहानी के मूल प्लॉट के अनुसार यही वो मोड़ था जहां उसका अंत तय था। लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठती। वो सबूत जुटाती है और असली साजिशकर्ता को बेनकाब करने की योजना बनाती है। नायक इस बार उस पर विश्वास करता है और उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर असली दुश्मन को उजागर करते हैं। दरबार में सच्चाई सामने आती है और नायिका निर्दोष साबित होती है। इस पूरे सफर में नायक और नायिका के बीच गहरा प्रेम विकसित हो चुका होता है। नायिका को एहसास होता है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इंसान की इच्छा शक्ति और साहस उसे बदल सकते हैं। अंत में कहानी उस दुखद मोड़ से बिल्कुल अलग दिशा में जाती है जहां पहले नायिका की मृत्यु होनी थी। अब वो सम्मान और प्रेम के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। मैंने खलनायक बनना चुना असल में ये दिखाती है कि कभी कभी समाज किसी को विलन का टैग दे देता है, लेकिन हर इंसान के पास खुद को बदलने और अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका होता है। ये कहानी रोमांस, राजनीति, भावनाओं और आत्म परिवर्तन का खूबसूरत मिश्रण है। इसमें यह संदेश छिपा है कि किस्मत चाहे जो भी हो, अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो अंजाम बदला जा सकता है।